हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अब्दुल्ला सिद्दीकी। मेरे पास है जामिया एमबीए एंट्रेंस एग्जाम फुल टाइम 2024-25 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आई हैव अ सेट ए। इफ़ यू हैव द डिफरेंट सेट्स लाइक बी, सी एंड डी, तब आपको आंसर्स अपने कैसे चेक करने हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लें। सेट ए में जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, आप अगर देखेंगे थोड़ा सा लिटिल बिट आगे पीछे होता है, तो क्वेश्चंस को आप मैच कर लें इसके अकॉर्डिंग और फिर आप चेक कर सकते हैं। और मैं सर को थैंक यू कहना चाहूँगा, सर ने काफ़ी हेल्प कर दी हमारी और क्वेश्चन पेपर जल्दी सॉल्व हो गया है। और ये किस तरह से आपको चेक करना है, जैसे क्वेश्चन 1 है, अगर आप देख पा रहे होंगे इस पे ब्लैक कलर से किया गया है सर्कल, ये लुक लाइक दिस। तो जैसे फर्स्ट का सी जो है वो राइट आंसर है, इसी तरह से अगर आप देख पा रहे होंगे सेकंड क्वेश्चन का ये इस पर सर्कल किया गया, ए इज़ राइट आंसर। तो इस तरह से आप जो है आप अपने आंसर्स को जो है आपको चेक करना है। और आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास डिफरेंट सेट है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन पेपर को रात से ही हम लोग कम्प्लीटली एनालाइज कर रहे हैं और एनालाइज किया गया है। और कई बच्चों से मैंने बात की, जैसे आपने रिएक्शन का वीडियो देखा होगा, फर्स्ट रिएक्शन का, बच्चे काफ़ी अपसेट थे। देखिए अब होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ये जो टफ़ पेपर जो आया था 2020 में, काफ़ी टफ़ पेपर आया था। तो 2020 के बाद से 21 के लिए जब बच्चों ने प्रिपेयर करना शुरू किया तो दोनों मॉड्स में तैयारी की। जैसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव किया, उसके बाद फिर जो कैट टेबल की क्वेश्चन किया। लेकिन 2021 में लिटिल बिट मॉडरेट आया, 2022 में भी लिटिल बिट मॉडरेट हम कह सकते हैं। लेकिन 2023 का पेपर अगर आपने देखा होगा, और ज़्यादातर बच्चे क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को बेस बना करके चलते हैं, किसी तरह से हमें तैयारी करनी है। तो वो पेपर बहुत आसान था, मतलब नो डाउट बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पेपर था। उसके सारे सेक्शन काफ़ी इजी थे। बच्चे ने पूरी तरह से एनालाइज कर लिया कि सारे सेक्शन इजी आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चा तैयारी करता है। देखिए, बैंक पीओ की तैयारी करना और कैट एग्ज़ाम की तैयारी करने में डिफरेंस होता है, क्योंकि बैंक पीओ टाइप का अगर जैसे क्वेश्चन पेपर आता है, जैसे लाइक हमारा 2023 का आया था, तो उसमें स्पीड बहुत मैटर करता है। जब उस तरह की तैयारी करनी, तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कई तरह से आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, और अच्छी तरह से बच्चा प्रैक्टिस करता है, स्पीड पे काम करता है। लेकिन कैट में क्या है कि कैट की जो तैयारी होती है, 2 फेजेस में बच्चे करते हैं। पहला फेज़ होता है कि वो सभी चैप्टर को रीड करते हैं, कोई भी चैप्टर छोड़ते नहीं है, और सभी चैप्टरों को, क्योंकि देखिए अगर आपको ये भी स्पेशलिटी कैट की पता होगी कि एक चैप्टर को लिंक कर दिया जाता है दूसरे चैप्टर से। आप परसेंटेज पढ़ लें, पता चला परसेंटेज में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को लिंक कर दिया गया है, उसके क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तो बच्चा पहले फेज़ में सारे चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करता है। उसके बाद अगर उसका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कुछ चैप्टर ऐसे अरिथमेटिक के डिसाइड करता है कि जिस पे वो अच्छी तरह से फोकस कर ले, और वो उन्हीं चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करता है। अगर उसने 50% तैयारी, बहुत अच्छी 50% की तैयारी अगर उसने अच्छी तरह से कर ली है, तो उसका परसेंटाइल काफ़ी बेटर आ जाता है, उसको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर आपका पेपर ईजी आ रहा है, तब आपको कैलकुलेशन पे काम करना होता है बहुत अच्छी तरह से, और सभी चैप्टरों को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना होता है। कुछ भी अगर आप छोड़ेंगे, जैसे लास्ट ईयर की मैं बात करूँ 2023 की, कि कुछ चैप्टर ऐसे थे, जैसे सरफेस एंड वॉल्यूम की बात करें, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया था, 5 क्वेश्चन उसमें से आ गए। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन आए थे, वो भी 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस तरह से उसको पूरा सिलेबस को कई बार प्रैक्टिस करना होता है। तो बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम इश्यूज़ हो जाता है वो यही होता है। बच्चे मतलब अच्छा खासा टाइम लगा के तैयारी करते हैं, माइंड सेट कर लेते हैं कि हमें इस तरह की तैयारी करना है। अच्छा, जामिया और अलीगढ़ कुछ और एग्ज़ाम और भी हैं जिनको जो बच्चे कैट के लिए नहीं देना चाहते हैं, वो ऐसे बच्चे जो हैं जामिया और एएमयू को चेस करते हैं। तो अब वो बच्चे एक तरह से डिसीव हो जाते हैं कि तैयारी किस पैटर्न के हिसाब से, क्या क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अच्छा, 2020 में क्या था, कुछ सेक्शन इजी थे, लाइक रीजनिंग का सेक्शन भी इजी था। उसके बाद उसमें जो है जो जीके और करंट अफेयर्स का सेक्शन आया था वो भी इजी था। इंग्लिश भी लिटिल बिट मॉडरेट था। इस साल के पेपर में इंग्लिश लिटिल बिट मॉडरेट है, और जो मेरी सर से जो मेरी बात हुई है, और इसमें जो है करंट अफेयर्स और जीके के मिला करके सिर्फ 15 to 17 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो कि सर ने काफ़ी मेहनत किया, उसके बावजूद भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। और इंग्लिश को थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि लिटिल बिट जो है वो मॉडरेट है। तो इस तरह से बच्चों के साथ इश्यूज़ हो जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो मैं वहाँ पे फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए गया था, उनका रिएक्शन लेने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि वो, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, वो मतलब बात भी नहीं करना चाह रहे थे, और मेरा भी दिल नहीं चाहता कि मैं रिकॉर्ड करूं या बच्चों से बात करूं। तो ये तो खैर इशू होता है कि साल भर बच्चे ने तैयारी की, 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, जो भी टाइम दिया उसने, और पेपर इस तरह का आता है, तो एक बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है।
और एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है रीजनिंग में। रीजनिंग में किस तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे लाइक अगर बच्चा जामिया इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या एएमयू के लिए, तो वो रीजनिंग के जो बेसिक से चैप्टर पे उन पे फोकस करता है, जैसे डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। जैसे लास्ट ईयर में आप देखिए रीजनिंग का सेक्शन कितना ईजी आया था, बच्चे क्वेश्चन को आसानी के साथ कर पा रहे थे। अब बच्चा अगर कैट की तैयारी कर रहा है तो उसमें डीआई एलआर लॉजिकल रीजनिंग पे वो ज़्यादा फोकस होता है, इस तरह के जो रीजनिंग डायरेक्शन कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस नहीं आते वहाँ पे। तो ये एक तरह से ना सिलेबस जो है ना मिस मैच हो जाता है। कैट की अगर हम बात करते हैं सिलेबस की या बैंक पीओ की बात करते हैं, दोनों में डिफरेंट देखिए कुछ बच्चे होते हैं कि जो नो डाउट वो एक साथ कई एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। हम जनरल स्टूडेंट्स की जो बात कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट जो जनरल स्टूडेंट्स होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। तो तैयारी किस लेवल की कर रहा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो वो काफ़ी नर्वस भी हो जाता है। नो डाउट कुछ क्वेश्चन इजी रहते हैं तो भी उसको वो सॉल्व नहीं कर पाता, उसका माइंड सेट हो जाता है कि ये कैट स्टैंडर्ड का पेपर है, हम इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और पेपर जो आना चाहिए सिस्टमेटिक टू द सिलेबस आना चाहिए। इनफैक्ट जैसे कैट में होता है कुछ सैम्पल पेपर होते हैं, उसको देख करके बच्चा तैयारी करता है, ऐसे ही होना चाहिए। कैट में भी देखिए अप्स एंड डाउन होते हैं, कभी थोड़ा सा एलआर टफ आ गया, डीआई टफ आ गया, या आपका कॉन का सेक्शन टफ आ गया, लेकिन कुछ सेक्शन ईजी भी होते हैं, तो एग्रीगेट बच्चा जो है परफॉर्मेंस उसमें बेटर कर लेता है। और कैट के हिसाब से वो अपनी कैपेबिलिटी को जज करने के बाद वो फॉर्म फिल करता है, अपने टाइम को देता है, तब जा करके वो वहाँ पे साल भर अच्छी तरह से तैयारी करता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे जो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको क्राउड जो आता है बच्चों का डिफरेंट टाइप का आता है, तो ये एक इशू होता है। और तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, अब जो भी है सिस्टम है इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हम लोगों को। और आप लोग इसके आंसर्स कीज़ को आप चेक कर लें, अपने आंसर को जैसे मैंने पहले बताया इस तरह से सर्किल किया गया है, और आप आंसर को चेक करने के बाद आप मुझे बताएं आपका कितना स्कोर बन रहा है। और हम लोग बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, पूरी तरह से एनालाइज करने में टाइम लगता है कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। मैं आपको थोड़ा से ब्रीफ में बता दूं, जैसे 2020 की मैं बात करता हूं, ये पेपर उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हालांकि उस साल रीजनिंग और जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ही आसान आए थे, सिर्फ कॉन का सेक्शन काफ़ी टफ था, और डीआई के जो क्वेश्चंस आए थे उस साल सिर्फ आई थिंक 10 क्वेश्चन ही आए थे। तो उस साल आउट ऑफ 170, मैं परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट जिन लोगों ने 42 एंड अबव मतलब सही सॉल्व किया था, जिनका स्कोर मतलब फाइनल जो चेक मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स, जिनका फाइनल स्कोर 42 हो रहा था जनरल कैंडिडेट, उन लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लिया था। और मुस्लिम ओबीसी वुमेन की अगर हम बात करते हैं, एक बच्ची का हुआ था, उसने 29 सॉल्व किया था करेक्टली, उसका स्कोर बनना था, उसने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। लेकिन नो डाउट ये बिल्कुल लोअर पॉइंट था। और 32 या आई थिंक 35 मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, 35 मान लेते हैं, 35 जो था ये मुस्लिम का था, और जनरल का 42 था। इन जनरल जो था 5 मार्क्स का डिफरेंस होता है, तो आई थिंक ये 35 ही रहा होगा। तो इस तरह से ये कट ऑफ गया था। तो इसी के आसपास अगर आपने क्वेश्चंस किया है तो होपफुली आपका नाम जो है लिस्ट में आ जाना चाहिए, आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक बार अपना आंसर ज़रूर चेक कर लें और चेक करके मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू। और भी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं।